कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे पोशाक सही से न बने और जो रानी के अपमान का कारण बने। कि आखिर रानी जो था वो पूरे इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। चारों तरफ बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज भारत से आ रही थी। तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थी और चहल पहल और हड़कंप भारत में मचा हुआ था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, आखिर उसके स्वागत सत्कार की कुछ तो तैयारियां होनी ही चाहिए। इन सब तैयारियों को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली, पालम हवाई अड्डा जहाँ पर स्थित है, उसको विशेष रूप से सजाए सवारा जाने लगा। रानी के आगमन को लेकर कि कहीं रानी आए और शहर का हाल देखकर भारत के संबंध में, उनके विषय में क्या विचार उत्पन्न होंगे, ये देखकर भारत सरकार की तरफ से विभिन्न अफसरों अधिकारियों के माध्यम से सड़कें साफ हो गईं, उन्हें फिर से नया कर दिया गया, पुराने भवनों को रंग पोत कर नया बना दिया गया और चारों तरफ साफ सफाइयाँ इत्यादि होने लगी और देखते देखते दिल्ली का कायापलट हो गया। इस प्रकार से उनके आगमन की तैयारियां होने लगी। अब एक समस्या थी जो सामने थी, जो इस रास्ते की रुकावट बनी हुई थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाव। क्योंकि बाकी सब तैयारियां तो हो ही रही थी और उनके हो जाने का भी पूरा अनुमान था, लेकिन एक बड़ी परेशानी अचानक सामने आई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। अर्थात जो जॉर्ज पंचम रानी के दादा पूर्वज थे, जिनकी मूर्ति भारत में लगी हुई थी, उनकी मूर्ति से नाक अचानक गायब हो गया था, टूट गई थी। इस बात को लेकर सभी परेशान थे कि रानी आएगी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति को बिना नाक के देखेगी तो उनका क्या सोचेंगे, उनके विषय में क्या सोचेंगे। इस नाक के लिए भी कई राजनीतिक आंदोलन, बहस